न्यूज नशा, आदत हर खबर की है। अब स्वाभाविक है कि थोड़ा समय कम दिया जाता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको उठाना बहुत जरूरी होता है, चाहे छोटा पार्टी रहे चाहे बड़ा पार्टी रहे। तो आपने ऐसा स्वीकार किया था कि कुछ समय ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए ज़्यादा समय की अपेक्षा करते हुए हम अपनी बात करना चाहते हैं, और वो है बिहार विनियोग विधेयक संख्या 2 और विधेयक 224 2024 के समर्थन में हम अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसा भी हमारे साथियों ने कहा, योजनाएं हम लोग पास कर दी, पैसा दे दिया, तिजोरी में बंद कर दिया गया है। यदि चाबी हमको नहीं मिलेगी तो फिर कैसे निकालेंगे? तो आप देख रहे हैं कि बिहार बढ़ता हुआ बिहार है। 1980 से सौभाग्यवश इस विधानसभा में रहने का मुझे तजुर्बा है हुजूर। हम जानते हैं कि जिस समय हम लोग शुरू में आए थे तो उस समय देखा था हजारों में 24,000 25,000 करोड़ रुपया का हमारी योजना हुआ करती थी। अब आज आप देख रहे हैं कि 2,67,000 या 68,000 या 78,000 का योजना है। तो इतनी बड़ी राशि आखिर कहाँ खर्च होगी? आज जन कल्याण में काम हो रहा है। आज हर जगह, चाहे पुल पुलिया हो, सड़क का मामला हो, सड़क में बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमने भी देखा है कि साहब जब हम लोग किशनगंज जाते थे इंचार्ज मिनिस्टर के रूप में तो 2 दिन लगता था, लेकिन अब 1 दिन में आते हैं, अब 1 दिन में चले जाते हैं। तो ये तो सौभाग्य है बिहार का। अगर पैसा नहीं देंगे तो खर्च कैसे होगा? बिजली का जहाँ तक सवाल है, आज कोई नहीं कर सकता है कि आज बिजली कम से कम 18 घंटा से 22 घंटा तक बिजली मिलती है। हमारे गांव, हमारे शहर में जहाँ सब स्टेशन है 24 घंटा बिजली मिलती है। तो इसलिए कैसे, आखिर पैसा कहाँ से आएगा न देंगे तो? इसलिए ये जो विनियोग विधेयक 2024 आया है उसका समर्थन करते हैं हुजूर। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सुझाव हम देना चाहते हैं। पहला सुझाव मेरा ये है हुजूर कि गया आप जानते हैं कि एक ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। वहाँ फल्गु नदी प्रवाहित होती है। फल्गु नदी 2 नदी से आगे आकर के फल्गु कहलाती है, एक निरंजना और एक मुहाने। तो उसके नजदीक में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा अच्छा प्रयास हुआ है कि गंगा के पानी को फल्गु नदी में ले जाने का प्रयास किया गया है, और पानी जाता भी है कुछ अंश तक, लेकिन वो जल प्रवाहित धारा नहीं है, जिसके चलते दिक्कत होती है। हमारा सजेशन है हुजूर कि गया जिला अंतर्गत गया शहर के नजदीक फल्गु नदी प्रवाहित होती है। यदि यह नदी बरसाती है, रेवर डैम बनाकर गंगा का पानी जमा रखने का प्रयास किया गया है, यह पर्याप्त नहीं है। मेरी अनुशंसा है कि गया शहर के नजदीक बीथो बियर बनाकर फल्गु या निरंजना नदी के दोनों तट पर बड़ा मासा सड़क निर्माण किया जाए एवं फल्गु नदी में पानी के लिए सोन नदी का इंद्रपुरी बराज के नजदीक से नहर निकालकर घोड़ा घाट के नजदीक पानी छोड़ देने से फल्गु नदी में 12 मास पानी रहेगा, जिससे पितृपक्ष में आने वाले लोगों को और विदेशी पर्यटकों को साले भर आकर्षण का वो केंद्र बना रहेगा और फायदा रहेगा हुजूर। ये बड़ी ऐसी योजना है जो बिहार के लिए, हम कहते हैं, हमारा दावा है कि अगर ये किया जाएगा तो बिहार का जो बजट है उसका 50% यही पर्यटक लोग वहाँ गया का लोग देंगे। इसलिए इस पर हम ध्यान आकर्षित करने की बात किया है हुजूर। और हम कुछ और बातें हैं जिसकी चर्चा करना चाहते हैं कि मोहनपुर प्रखंड में एक सिंचाई योजना का शिलान्यास 20-25 वर्ष पहले हुआ था। स्वर्गीय चंद्रशेखर बाबू ने उस योजना का, जिसको मुहाने योजना कहा जाता था, लेकिन झारखंड बन जाने से झारखंड वालों का उस पर कोई न कोई आपत्ति है, इसीलिए उसका नाम बना दिया गया है बियर, बरंडी बियर। इस योजना को भी स्वीकृति लगभग हो चुकी है, लेकिन क्रियान्विति नहीं हो रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।